अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। ये आपको लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा रमज़ान में आखिर सऊदी अरब में क्या-क्या पाबंदियाँ लगी हैं। क्योंकि मैं सऊदी अरब की वीडियोज़, उसके रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट गैर मुल्कियों के रिगार्डिंग लेके आते रहता हूँ। तो मैं सोचा ये भी एक से वीडियो बनाया जाए, क्योंकि कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कई दिनों से कई सारे चैनल्स पे जो है इंडिया में अपने बहुत तरह की अफ़वाहें, बहुत तरह की ऐसी खबरें आ रही हैं जिनका हकीकत से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इन लोगों को जो समझ में आ रहा है अपने हिसाब से बोल दे रहे हैं कि भाई सऊदी अरब ने ये कर दिया, सऊदी अरब ने वो कर दिया, अजान पे पाबंदी लगा दिया और इंडिया में ऐसा हो जाए तो क्या होगा। ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में। इन लोगों को मतलब यही एक काम बचा है। और ये लोग ये भी कहते हैं ना कि सऊदी अरब ने ऐसा कर दिया, अगर इंडिया में ऐसा हो जाए तो क्या होगा, इंडिया में तो हंगामा हो जाएगा। इन लोगों के कहने का मतलब है कि बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी। और सऊदी अरब कर रहा है, मतलब जो सऊदी अरब कर रहा है वही सबको फॉलो करना चाहिए, वो सबको मानना चाहिए। सऊदी अरब तो मुस्लिम देश है, वहाँ से इस्लाम की जड़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इन लोग के कहने का मतलब, और बहुत तरह की बातें कह रहे हैं। तो आप जो है ना, सबसे पहले ये पूरी वीडियो इनका सुन लीजिए, फिर मैं आप लोगों को जो है सऊदी गवर्नमेंट ने, आखिर जो मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर है, उन्होंने रमज़ान में क्या क्या चीज़ें कहा है, क्या क्या चीज़ें होने वाला है, वो भी लिस्ट एक शेयर करूंगा मैं आप लोगों को, अरबिक और हिंदी दोनों में। हिंदी में भी ट्रांसलेट किया हूँ मैंने, उसके बारे में फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन पहले ये सुन लीजिए कि अपने इंडिया में क्या चल रहा है, ये लोग क्या क्या आखिर कह रहे हैं। जिस सऊदी अरब की तरफ दुनिया भर के मुसलमान देखते हैं, जिस सऊदी अरब को दुनिया भर के मुसलमान मानते हैं, वहां रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत से पहले कई तरह के नए नियमों का ऐलान हुआ, लेकिन कोई हंगामा नहीं हुआ। ये इंडिया में हो जाता, अभी सुनिए एक एक बात, इंडिया में हो जाता तो देखते फिर क्या तमाशा होता। सऊदी अरब ने अपने यहां मस्जिदों से लाउडस्पीकर की आवाज को कम करने के लिए कह दिया कि धीरे आवाज रहनी चाहिए। अजान के प्रसारण पर रोक लगा दी है। इबादत के लिए आने वालों पर नजर रखना है, और जो इबादत के लिए आ रहे हैं वो अपने साथ आईडी प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे। अब आप सोचिए, इंडिया में कोई मस्जिद में आईडी प्रूफ मांग लेगा, ओ भाई साहब, उस दिन सोचिए क्या ही ये लोग अभी कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया, तब तो क्या ही होगा। इंडिया में नहीं मांगते हैं, वहां मांग रहे हैं सऊदी अरब में। इन नए नियमों को सऊदी अरब में इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने जारी किया है। 10 पॉइंट के नियमों में मस्जिदों को रोजेदारों के लिए भोजन बनाने के लिए चंदा लेने पर रोक लगा दी गई। नए नियमों में यह भी कहा गया है कि रोजेदारों के लिए बनने वाला खाना मस्जिद परिसर के खास इलाके में ही बनेगा, मस्जिद के अंदर नहीं बनेगा। मस्जिद के अंदर फोटोग्राफी पर रोक लगा दी गई है। रोजेदारों को बच्चों को मस्जिद के अंदर लाने पर रोक लगाई गई है। हमारे यहां सोच लीजिए, इनमें से एक एक करके दिखा दे, कोई एक करके दिखा दे, उसके बाद हो जाएगा हिंदू राष्ट्र बन गया, मोदी ने यह कर दिया, मुसलमानों को दबा दिया। ये इस देश के मुसलमानों को देखना चाहिए कि सऊदी अरब में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, और आपके साथ आपके अपने देश में कितना बेहतर व्यवहार होता है। हालांकि मुस्लिम जगत में इन नई गाइडलाइंस का विरोध हो रहा है। उनका कहना है कि सऊदी अरब में आने वाले ये बदलाव सऊदी की नई पहचान बन रहे हैं, वो पहचान जिसमें इस्लाम प्राथमिकता में नहीं है। यह कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पब्लिक लाइफ से इस्लाम को दूर कर रहे हैं। नए नियमों का समर्थन करते हुए सऊदी अरब की सरकार ने कहा है कि नियमों से मस्जिद की पवित्रता और साफ सफाई बनी रहेगी। प्रार्थना के प्रसारण पर रोक और वीडियो बनाने पर इसलिए रोक लगाई गई है ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। लेकिन जो विरोध हो रहा है वो उस तरह का नहीं है जैसा अगर इंडिया में हो गया होता तो होगा। आप लोगों ने पूरा वीडियो सुना होगा। स्टार्टिंग में ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया में ऐसा हो जाए तो क्या होगा, हंगामा हो जाएगा। सऊदी अरब में जो है आज़ान की जो आवाज़ है, लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है, उसको कम करने का जो है आदेश दे दिया है। हाँ, ये सही है बिल्कुल, और इसमें कुछ गलत चीज़ें नहीं है। अगर जो है आज़ान की आवाज़ को थोड़ा लिमिट में लाया जा रहा है तो मेरे हिसाब से भाई वो ठीक है कि आज़ान की आवाज़ थोड़ी स्लो होनी चाहिए, इतनी तेज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज़ान की आवाज़ पे इतना विवाद, ये चीज़ें नहीं। इसके बाद से ये जो कह रहे हैं कि आज़ान के प्रसारण पे रोक लगा दिया, ये एकदम गलत है। ये तो कहीं से भी ये नहीं है कि आज़ान की आवाज़ पे कोई भी रोक नहीं लगी है। आज़ान के आवाज़ पे रोक नहीं है। आज़ान आपको देना है, लाउड स्पीकर में ही आज़ान देना है। ये चीज़ें क्लियरली लिखी हुई हैं कि आज़ान आप लाउड स्पीकर में दीजिए, लेकिन आवाज़ उसका स्लो रखिए। आज़ान का प्रसारण बंद नहीं हुआ है। और इन्होंने बोले कि मस्जिदों में जो है लोगों से आईडी प्रूफ मांगे जा रहे हैं। आपको मालूम है रमज़ान के महीने में या कभी भी, अभी सऊदी अरब में जो है ये नया नियम है कि अगर आप उम्रा परफॉर्म करने जा रहे हैं, पहले इटमारना ऐप था, उसके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन करके जाते थे। लॉकडाउन के बाद से ये चीज़ें हुई हैं ताकि मॉनिटर किया जा सके कि रियल टाइम में जो है इस समय में मस्जिद हरम में कितने लोग उम्रा परफॉर्म कर रहे हैं या अंदर कितने लोग हैं। इसके लिए उन्होंने एक ऐप भी बनाई। इटमारना चला, फिर अभी नुसूक ऐप आ गया। नुसूक ऐप के ज़रिए लोग जो है अपना अपॉइंटमेंट लेते हैं, टाइम स्लॉट लेते हैं, फिर उस हिसाब से जाके विजिट करके आते हैं। और सऊदी अरब में चाहे वो कोई भी हो गैर मुल्की, उनके पास वहाँ का कार्ड जो इकामा बनता है वो रहना चाहिए। कभी भी रैंडमली चेक इन होती है तो वो लोग दिखाते हैं वैलिड है भाई, हम लीगल तरीके से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए होता है, मस्जिद में जाने के लिए दिखाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि मस्जिद में आपको एंट्री मारना है तो आपको दिखाना। हाँ, रैंडम अगर चेक इन हो रही है तो आपको कहीं भी दिखाना है आपका इकामा, आपका आईडी। बाकी आप नुसूक जो ऐप है उसके द्वारा आपने अगर
परमिशन लिया हुआ है, आपके पास अपॉइंटमेंट है, आप उस टाइम में जाके और उम्रा परफॉर्म कर सकते हैं। ये नियम है सऊदी अरब में। लेकिन इसको किस तरह से कैसे बताया जा रहा है कि लोग सोचो अरे बाप रे क्या हो रहा है सऊदी अरब में। और अगला भी कुछ पॉइंट है इनका कि मस्जिदों के जो रोजेदार हैं वो लोग जाते हैं मस्जिदों में इफ्तार करने के लिए। हाँ, हर जगह होता है, सऊदी अरब के हर मस्जिद में ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसमें ये कहा गया है कि जितने भी मुअज्जिन और इमाम हैं वो लोग चंदा नहीं ले सकते हैं, पैसे नहीं ले सकते। मैंने अपनी लास्ट कई वीडियोज़ में बताया हूँ। पहले ये मार्च जब से शुरू हुआ है तो ये रूल्स और रेगुलेशन बताए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर के द्वारा। तो इसमें मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन लोगों को कहा गया है कि आप चंदा नहीं ले सकते हैं किसी से भी कि आप जा रहे हैं मतलब इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करने और आप सबसे चंदा ले रहे हैं। हालांकि डेली इफ्तार होता है वहाँ पे, और इफ्तार के लिए आप कोई भी एक अलग से कैंप नहीं लगा सकते हैं। मस्जिदों के अंदर में वो खाने नहीं बना सकते हैं। उसके लिए कई सारे जो मतलब कंपनीज़ हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो लोग इफ्तार रेडी करके देते हैं। और कई बार ये भी कहा गया है कि आप बाहर से कुछ खाना मत लेके आइए मस्जिद के अंदर, आपको मस्जिद के अंदर इफ्तार मिलेगा। और साफ़ सफाई का एकदम पूरा ध्यान रखिए। बाहर से लोग लेके आते हैं तो थोड़ा साफ़ सफाई में ये होता है, आप मस्जिद के सहन में इफ्तारी करिए और उसकी साफ़ सफाई की जिम्मेदारी जो मस्जिद के जिम्मेदारान हैं उनके ऊपर है, उसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए। और जो एक हर इंडिविजुअल की भी ये जिम्मेदारी है कि वो साफ़ सफाई का ख्याल रखे मस्जिद के सहन में। फिर उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी पे बैन लगा दिया गया है। रमज़ान के दौरान जो मतलब ये चीज़ें होंगी, आपको मालूम है तरावी होता है, नमाज होता है, तो उस समय जो है उसका लाइव स्ट्रीम भी होता है। लेकिन अब लाइव स्ट्रीम नहीं होगा। मस्जिद हरम से भी लाइव स्ट्रीम होता है, लोग देखते हैं, लेकिन उसको जो है बंद करने के लिए बोला गया है मिनिस्ट्री के द्वारा कि लाइव स्ट्रीम आप लोग बंद कीजिए, उसमें फ़ोटो वीडियो मत बनाइए। इबादत करने की जगह है, आप जा रहे हैं तो वहाँ पे इबादत करिए, मैक्सिमम टाइम इबादत में गुजारिए, नहीं तो लोग फ़ोटो वीडियो बनाने के चक्कर में लगे रह जाते हैं। तो ये चीज़ें कही जा रही है, तो ये तो कहीं भी कोई गलत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी कही कि बच्चों को लेके मत आइए, ये कहा गया है। मैं आपको ये नोटिस लगा दूंगा ना, आप पॉज करके पूरा नोटिस पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्या क्या है हिंदी और अरबिक दोनों में। तो उसमें ये भी कहा गया कि बच्चों को मत लेके आइए, क्योंकि डिस्टर्ब होता है वो लोग, शायद आपको नमाज़ पढ़ने में, इबादत करने में तकलीफ़ दें या उसमें बाधा पैदा करें। तो आप बच्चों को घर पे रख के आइए, जो नाबालिग बच्चे हैं, और आप आराम से सुकून से इबादत कीजिए। ये चीज़ें कही जा रही है। और इनका कहने का जो लहजा है, ये जो आदमी कह रहे हैं भाई साहब, मतलब ऐसे कह रहे हैं कि इनका शायद इन लोगों का लहजा ही ऐसा है, पता नहीं कैसे ये लोग बने हैं आजकल। ये लोग का क्या सीन चल रहा है, कौन सा चरस कौन सा अफीम खा के आते हैं और ज़बरदस्त तरीके से चिल्ला विल्ला के जाते हैं ये लोग खाली। और ये भाई साहब और भी कुछ कह रहे हैं कि अगर इंडिया में ऐसा हो जाए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, लाउड स्पीकर को लिमिटेशन में रखा गया है। लाउड स्पीकर की संख्या को बहुत पहले, 1-2 महीना पहले ही मैंने वीडियो में बताया था कि वो भी कम किया जा रहा है। अगर ज़्यादा लाउड स्पीकर लगे हैं तो दूसरे मस्जिदों को दान कर दीजिए, नहीं तो स्टोर में रख दीजिए, ऐसा कहा गया है। लेकिन जिस हिसाब से ये भाई साहब बता रहे हैं, ये भाई साहब तो मतलब ये इनकी बात ही अलग है। उसके बाद से भाई अगर इंडिया में ऐसा हो जाए तो लोग क्या कहेंगे, कहेंगे हिंदू राष्ट्र हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत तरह की बातें शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। ये आप लोगों के दिमाग में कोई अलग सा कीड़ा है, कोई अलग सा नशा करते हैं आप लोग, तो उसको निकालिए, फिर सीधे सीधे आसानी से समझ जाइए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं है, क्या है। बाकी पब्लिक सब समझती है, आप लोगों के चिल्लाने और फिकरने से ना कुछ भी ऐसा होता नहीं है। बाकी आप लोग को मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था, आप देख के पढ़ लीजिएगा आखिर मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर सऊदी अरब ने क्या क्या चीज़ें अपने गाइडलाइन में बताए हैं। और मैंने भी आप लोगों को कुछ चीज़ें उसमें से बताए हैं, मोटा मोटी जो ये भाई साहब कह रहे थे वो चीज़ें मैंने बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर कीजिए, और जिन लोगों के दिमाग में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग भरी हुई है उनको भी शेयर कीजिए, ताकि आखिर में क्या चीज़ें हैं वो समझ में आए। कुछ लोग विरोध करते हैं क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से ये मतलब ठीक है, कुछ इसमें तो गड़बड़ नहीं है जो भी बताया गया मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर के द्वारा।